हरे कृष्णा। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री विदग्ध माधव को पढ़ रहे हैं। आज चौथा दिन है इस नाटक को पढ़ने का। तो अब तक के नाटक में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि जो भगवान यहाँ पे इस नाटक में बेसिकली भगवान कृष्ण और राधा रानी के मिलन को दिखाया गया है, जो पौर्णमासी और बाकी सखियों की सहायता से संपन्न होता है। और अभिमन्यु जो राधा रानी के पति हैं, वो राधा रानी को लेके जाना चाहते हैं मथुरा में। और फिर उनको रोका जाता है राधा रानी को मथुरा में लेके जाने के लिए। यही इस बात का ही इस नाटक में पूरा वर्णन आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो राधा रानी है वो भगवान कृष्ण का चित्र देखती हैं जो विशाखा सखी ने बनाया है, और उसके बाद उनको भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाता है। और पौर्णमासी के कहने पर वो भगवान कृष्ण को एक पत्र लिखती हैं। ललिता और विशाखा सखी उस पत्र को भगवान कृष्ण तक पहुंचाती हैं। और जो अब संवाद को हम पढ़ने जा रहे हैं वो चार लोगों के बीच में है। इसमें ललिता सखी है, विशाखा सखी है, भगवान कृष्ण है और उनका मित्र मधुमंगल है। तो जब वो पत्र देती हैं भगवान कृष्ण को विशाखा सखी, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आ, मुझे लगता है मन में तो वो भी राधा रानी से प्रेम करते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर वो क्रोध दिखाते हुए कहते हैं कि कि मैं तो तुम्हारी सखी से कभी मिला ही नहीं, उनको मुझसे कैसे प्रेम हो सकता है। तो हो सकता है उन्होंने किसी और से प्रेम किया हो। तो विशाखा सखी ने कहती हैं कि नहीं, गोवर्धन धारी तो आप ही हैं, आपने ही गोवर्धन पर्वत को उठाया था, आप ही हम सब गोकुल वासियों के हृदय में विराजते हैं, तो उन्होंने आपको ही देखा है। तो मधुमंगल कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत को तो हम सब गोपों ने उठाया था अपने डंडों से, उसमें सिर्फ भगवान कृष्ण नहीं थे। और कहते हैं कि तुम सब गोपियां भगवान कृष्ण के पीछे पीछे घूमती रहती हो और बाद में कंप्लेंट कर देती हो कि कृष्ण हमें सताता है। तो मैं यशोदा मैया से इसकी कंप्लेंट करूंगा और सारी बूढ़ी औरतों को भी बता दूंगा गोकुल की कि ये सब जो गोपियां हैं वो आके कृष्ण को तंग करती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की चर्चा हम लोगों ने पढ़नी है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो इसमें विशाखा सखी को जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी और युवक से प्रेम हुआ होगा राधा रानी को, मुझसे नहीं हुआ होगा। तो विशाखा सखी कहती हैं कि जो गोकुल की गोपियां हैं उनके जो हृदय हैं वो पर्वत के समान है, मतलब उनके मन में कोई भी और प्रवेश नहीं कर सकता। वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हैं, वो अपने धर्म से गिरने वाली नहीं है। लेकिन जिस आ, श्याम सुंदर ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, उन्होंने उनके मन को चंचल कर दिया है। तो राधा रानी की अनुरक्ति सिर्फ आप में ही है। तो अच्छा, कृष्ण कहते हैं कि ललिता अब और बहस मत करो मेरे साथ, बस चले जाओ यहाँ से। तो ललिता सखी कहती हैं कि आप देखो, गोवर्धन सॉरी गोकुल की सारी गोपियों को आपसे प्रेम है, आप सबको सुख देते हो, तो सिर्फ राधा रानी ही आपके प्रेम से वंचित क्यों रहे। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो मेरा मित्र है ना मधुमंगल, मैं धर्म के पथ से विचलित हो जाऊं ये सहन नहीं करता। और कहते हैं कि जो मेरा मित्र है श्री धामा, वो भी मेरे दोषों को नहीं छुपाता। अगर मेरे अंदर कोई दोष होगा ना, वो सब जगह पे ढिंढोरा पीट देगा। और कहते कि इस पृथ्वी पर तो कंस नाम का राजा शासन करता है, ऐसे में मैं पतिव्रता स्त्रियों के साथ मिलकर कैसे मतलब अपने धर्म के पथ से विचलित हो सकता हूँ। तो कहते हैं कि भी मधुमंगल कभी भी मुझे धर्म के मार्ग पर नहीं चलने देता, और ऐसे अगर मैं स्त्रियों से मिलूंगा ये तो अधर्म का मार्ग हो जाएगा, वो भी जिनकी शादी हो चुकी है। और श्री धामा तो मेरे अंदर गलतियां ही निकालता रहता है कि तुम्हें ये भी कमी है, ये भी कमी है। और कंस को पता लग गया तो वो भी और राक्षसों को यहाँ पे भेजेगा। तो कहते मैं नहीं मिल सकता किसी भी स्त्री से।
तो ललिता कहती हैं कि अ, अ, कि तुम कृष्ण इतने कठोर कैसे हो सकते हो, कि तुम हमें इतना संताप दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हम तो आपके जो ये दर्द हमें आप दे रहे हो उसकी वजह से हम यमपुरी ही चली जाएंगी। हम्म। और कहते हैं कि राधा वो इतनी कोमल है, वो पता नहीं आप जैसे कठोर व्यक्ति से प्रेम क्यों करती हैं, जिनको उनके विषय में कुछ भी लेना देना ही नहीं है। उन्होंने आपको पत्र लिखा, हम उस पत्र को लेके आई हैं, उनकी हालत इतनी खराब है, आप उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। तो मधुमंगल कहते हैं कि ये जो खुद की प्रशंसा करते हैं मधुमंगल, मधुमंगल कहते हैं कि जिसका मंत्री इतना बुद्धिमान हो, मतलब मधुमंगल अपने आप को कृष्ण का मंत्री समझते हैं, कि जिसका मधुमंगल कहते हैं कि इसका मंत्री इतना बुद्धिमान हो मेरे जैसा, जिसको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, वो धर्म के मार्ग का उल्लंघन कैसे करेगा। तो इस जंगल में बैठकर रोने की आवश्यकता नहीं, जाओ अपने घर जाओ। तो राधा रानी अ, अच्छा, एक मिनट। तो विशाखा सखी ने क्या किया, विशाखा सखी सोचती हैं कि राधा रानी ने अ, जब वो चली थी तो उनको अपने गले की माला पहनाई थी विशाखा सखी। तो विशाखा सखी कहती है कि राधा रानी की जो माला है, जो नेकलेस है, वो इनको भेंट करती हूँ, तो हो सकता है इनके हृदय में परिवर्तन हो जाए। तो कहती हैं कि ये मैं बहुत अति सुंदर माला है, ये मैं आपको भेंट करती हूँ। माला भेंट करने का मतलब ये है कि जैसे माला आपके गले में शोभा पा रही है, इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी इस माला की भांति आपके हृदय में विराजमान हो। हम्म। तो ऐसा कहकर विशाखा सखी कृष्ण को माला पहनाती हैं। अब भगवान कृष्ण तो नाटक कर रहे हैं ना, क्रोध का। एक्चुअल में उनको क्रोध आया नहीं हुआ, वो भी राधा रानी से प्रेम करते हैं, पर यहाँ पे वो थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये माला तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके मोती बड़े कठोर हैं। हम्म। तो कहते मैं इस माला को नहीं धारण करूंगा, तुम इसे ले जाओ। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि जो युवतियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके भाव बड़े कठोर होते हैं, चाहे वो प्रेम करती हैं, लेकिन उनमें नखरा बहुत होता है, क्रोध बहुत होता है। तो इसलिए मैं नहीं इसको स्वीकार करूंगा, तुम ले जाओ इसे। तो अपने गले से माला उतारते हैं और दे देते हैं विशाखा सखी को। अब भगवान कृष्ण जब अपने गले से माला उतारते हैं, तो उनसे गलती हो जाती है कि उन्होंने, राधा रानी ने जो उनके लिए माला दी थी, वो उतारने की बजाय वो अपनी माला उतार के दे देते हैं। वैजंती माला दे देते हैं, गलती से दे देते हैं। तो ललिता सखी कहती है कि मतलब अपने आप से कहती है कि देखो, अनजाने में ही भगवान कृष्ण ने राधा रानी को स्वीकार कर लिया, कि राधा रानी की माला लौटाने की बजाय उन्होंने अपनी माला राधा रानी को दे दी है ना। तो ये कहती हैं, तो वो ना माला को छुपा लेती हैं, वस्त्र में छुपा लेती हैं, कि मैं राधा रानी को ये माला दूंगी। तो ललिता सखी कहती हैं कि ये वैसे तो ये जो कृष्ण है, ये करोड़ों गोपियों में इसकी आसक्ति है, लेकिन आज पता नहीं क्यों इसका ब्रह्मचर्य व्रत जागृत हो गया है, क्योंकि हम इसके पास आए हैं ना राधा रानी का पत्र लेके, तो ये आज ये ब्रह्मचारी बन गया है। तो बेटर है कि यहाँ पे खड़े रहने के बजाय हम चलते हैं यहाँ से। तो विशाखा सखी कहती हैं बिल्कुल ललिता सखी, आप सही कह रहे हो, दोनों वहां से चली जाती हैं। हम्म। तो ललिता सखी आगे जाके विशाखा सखी को कहती हैं कि आप ये जो माला है, जो वैजंती माला भगवान कृष्ण ने दी है, गलती से दे दी अपनी माला, कहती कि ये जाके तुम राधा रानी को दो, उससे उनको थोड़ा धीरज होगा, और मैं पौर्णमासी के पास जाती हूँ। ये कहकर दोनों चली जाती हैं। तो मधुमंगल वो दोनों चली जाती हैं। अब मधुमंगल पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि आप तो कह रहे थे कि राधा रानी से आपको प्रेम हो गया है, उन्होंने आपके लिए पत्र भी भिजवाया, अब आपने ये इतना ज्यादा झूठा मूठा क्रोध बना लिया, पता नहीं अब उनके मन पर क्या बीत रही होगी, है ना। क्या पता वो आगे से आपको प्रेम करेंगी भी नहीं करेंगी, है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि मित्र तुम ठीक कह रहे हो, मैंने तो मजाक मजाक में ना कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जो ललिता और विशाखा सखी आई थी। तो मधुमंगल कहते हैं कि देखो, अब तो दोनों कॉपियां दिख भी नहीं रही, वो तो चली गई यहाँ से। तो कृष्ण कहते हैं
कि हो सकता है मैंने जो बातें बोली है इतनी कठोर कि भाई मैं तो किसी अधर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं तो किसी स्त्री को देखता तक नहीं हूं, मैंने जो सारी बातें ये बोली हैं, जो गुस्से में आके उनके माला भी लौटा दी है, इतना बुरा बिहेव किया है उनके साथ, कि हो सकता है जो राधा रानी जिनके मन में मेरे लिए प्रेम का बीज बोया है, वो उस बीज वो अंकुरित ही ना हो, मतलब उनके मन में जो मेरे लिए प्रेम है वो जागृत ही ना हो, है ना। वो हो सकता है मेरे से गुस्से हो जाए और सोचे कि मैं कृष्ण से प्रेम क्यों करूं जो इतना कठोर है ना। और हो सकता है कि राधा रानी की अगर मेरे में ज्यादा आसक्ति हो तो ये देखकर कि मैंने उनको स्वीकार नहीं किया, हो सकता है वो अपने प्राणों का त्याग ही ना कर दे। तो मधुमंगल कहते हैं अब क्या करें। तो कृष्ण कहते हैं कि अब तो ये है कि जैसे उन्होंने मुझे पत्र लिखा है तो मुझे भी उनको पत्र लिखकर ही उत्तर देना पड़ेगा, यही एक हल है, और तो कोई हल नहीं है, क्योंकि गोपियां तो चली गई, जो लेके आई थी, पत्र लेके आई थी, माला लेके आई थी, वो तो चली गई। तो मधुमंगल कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा कोई पेन पेंसिल है, कैसे लिखेंगे पत्र इस जंगल में। तो मधुमंगल कहते हैं कि ये जो अड़हुल के एक फूल होते हैं, जावा फ्लावर्स कहते हैं जिनको, कि जावा फ्लावर्स के साथ हम लोग ये पत्र लिखते हैं। ठीक है, कहते हैं ये फूलों का जो रस है वो बहुत पसंद होता है लड़कियों को, तो फिर उससे पत्र लिखते हैं। तो मधुमंगल कहते हैं कि पास में प्रस्कंद तीर्थ है, हाँ, प्रस्कंदन तीर्थ है, वहां चलते हैं, वहां पे बहुत सारे जंगल हैं, वहां पे फूल भी मिल जाएंगे, उनका रस निकालेंगे, उससे पत्र लिखेंगे। अब दोनों चले जाते हैं कृष्ण और मधुमंगल। तो इतने में राधा रानी और विशाखा सखी दोनों स्टेज पर प्रवेश करती हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि देखो, कि जिसको मिलने की आशा से मैंने अपने प्रतिव्रता धर्म को छोड़ा, मैंने गुरुजनों ने जो मुझे धर्म का मार्ग सिखाया है उसको छोड़ा, हाँ, और अब मैंने अपनी सखियों को भी कष्ट पहुंचाया, ये मेरा संदेश लेके गई और कृष्ण ने इनको कैसे स्वीकार नहीं किया, है ना। तो लेकिन भगवान कृष्ण ने मुझे स्वीकार नहीं किया इतना होने पर भी। तो कहती कि मेरे को धिक्कार है कि इतना सब होने के बाद भी कि कृष्ण ने मुझे स्वीकार नहीं किया, ये सुनने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं जीवित कैसे हूँ। तो विशाखा सखी कहती हैं कि सखी धीरज रखो, धीरज रखो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो जो राधिका है ये कहते कहते बेहोश हो जाती हैं। तो विशाखा सखी क्या करती हैं, जो वैजंती माला होती है, रंगमाला, उसको उनके फूलों को सुंघाती है और राधा रानी को होश आ जाता है। तो अ, राधा रानी कहती हैं कि ये अजीब बात है कि माला से राधा रानी मूर्छित हुई थी, इसको देख के इसी को सुंघाने से राधा रानी को होश आ गया। तो विशाखा सखी कहती हैं कि just 1 minute। विशाखा सखी राधा रानी कहती हैं यहाँ पे कि भगवान कृष्ण ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब मैं इस शरीर का क्या करूं, अब तो मुझे इस शरीर का अंत करना पड़ेगा। अब मैं जो यमुना नदी है उसमें प्रवेश कर जाऊंगी, कालिया दाह में प्रवेश कर जाऊंगी, और कहती हैं कि मैं अब यमुना के तट पर जा रही हूँ, और गुरुजनों को जाके बोल देना अगर कोई पूछे कि राधा कहाँ गई तो बोलना कि राधा रानी सूर्यदेव की पूजा करती थी ना, कि वो सूर्यदेव की पूजा करने के लिए द्वादश सूर्य तीर्थ पर चली गई हैं, वहां पे पूजा करने गई हैं। तो विशाखा सखी कहती कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, जटिला ने भी मुझे, जो राधा रानी की सास है, उन्होंने यही बोला था कि सूर्य भगवान की पूजा करनी है, चलो हम दोनों चलते हैं सूर्यदेव की पूजा करते हैं। तो राधिका कहती हैं कि अब देखो कृष्ण ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं यमुना में जाऊंगी, अपने शरीर का अंत कर दूंगी। तो विशाखा सखी कहते हैं कि राधा ऐसा मत कहो, देखो कितने मंगल शगुन हो रहे हैं, रास्ते में हम जा रहे हैं सूर्यदेव की पूजा करने, तो हो सकता है भगवान कृष्ण से आपका मिलन हो जाए, आप धीरज रखो। तो राधा रानी कहती हैं कि ये शाम को सूरज पूर्व दिशा में अस्त क्यों हो रहा है। तो विशाखा सखी कहती हैं कि राधा रानी को, कि राधा रानी आपको कृष्ण के प्रेम में सूर्य मतलब दिन रात का अनुमान नहीं हो रहा, ये सूर्य अस्त नहीं हो रहा, ये तो सूर्य उदय हुआ है। तो ये देखो प्रस्कंद तीर्थ में आ गए हम लोग घूमते घूमते। ऐसा करते हैं यहाँ पे हम लोग भगवान के लिए, सॉरी, सूर्य भगवान की पूजा, सूर्य देव की पूजा के लिए हम लोग फूलों को चुनते हैं। ठीक है।
इतने में मधुमंगल भी कृष्ण के साथ उसी वन में जाते हैं, प्रस्कंदन तीर्थ में जाते हैं, यहाँ पर राधा रानी आई हुई थी। तो कृष्ण देखते हैं कि ये देखो वो फूल जिनकी हम बात कर रहे थे, अड़हल के फूल, वो मिल गए हैं अड़हुल के, और इनसे हम लोग राधा रानी को पत्र लिखेंगे। तो मधुमंगल कहते हैं ठीक है कि मैं इसका रस निकालता हूँ, उसको निचोड़ कर आप इससे पत्र लिखो। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो राधा रानी है वो आसपास ही कहीं है, क्योंकि उनकी छटा से पूरा जो वृंदावन है वो सुशोभित हो रहा है उनकी छवि से। तो मुझे लगता है वो यहीं पे हैं। तो मधुमंगल कहते हैं कि ये तो ऐसा हुआ जैसे हम किसी हिरनी को ढूंढ रहे हैं और हिरनी स्वयं चल के हमारे पास आ गई, कि हम ढूंढ रहे थे राधा रानी को तो राधा रानी स्वयं ही आ गई हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करते हैं, हम वृक्षों की आड़ लेकर देखते हैं कि दोनों आपस में जो सखियां आ रही हैं ये क्या बातचीत करती हैं। तो दोनों छिप जाते हैं वृक्ष की ओट में। राधा रानी आती हैं और विशाखा सखी के साथ, और आंसू बहा रही हैं, और कहती हैं कि आ, जो कृष्ण है उसने मुझे गुणहीन बना दिया है। तो कहते हैं कि मेरे सारे गुणों को जैसे कृष्ण के कारण अंत ही हो गया है, अब मुझे मतलब कुछ नहीं अच्छा लगता कृष्ण के सिवाय। और कहते जितना मैं देखो आइडली जो राधा रानी है ना, उन सब उसमें उनमें बहुत सारे गुण हैं, जैसे वो धीर धैर्य धारण करती हैं, है ना, और वो कुल धर्म का पालन करने वाली हैं, वो लज्जा वाली हैं, वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण है उन्होंने उसको ऐसा मोहित कर दिया है कि उन्होंने सारे गुणों का त्याग कर दिया है, वो भगवान कृष्ण के प्रेम जाल में फंस गई हैं। तो जैसे ना कृष्ण, अच्छा कृष्ण कहते हैं कि जो अब राधा रानी को तो पता नहीं कि कृष्ण भी वहां पे ही खड़े हैं, कृष्ण तो वृक्ष की ओट के पीछे हैं। तो भगवान कृष्ण भी राधा रानी के बात को सुनकर कहते हैं कि मुझे भी राधा रानी ने निर्गुण कर दिया है, कि मैं अपने गुणों को भूल गया हूँ राधा रानी को देखकर। तो कृष्ण कहते हैं, राधा रानी कहती हैं कि आ, अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसे अवस्था में कैसे जीऊं। जो पूतना को मारने वाले हैं वो भगवान कृष्ण, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम उनसे प्रेम करके अच्छा काम कर रही हैं बुरा काम कर रही हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, है ना। और और ये भी नहीं पता कि हमने जीवन में कौन कौन से अपराध किए हैं जिसके कारण उन्होंने हमें स्वीकार करने से मना कर दिया है। तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी इतना जरूर है, हमें इतने पता है कि हम भगवान कृष्ण से सारी गोपियां प्रेम करते हैं। तो राधा रानी कहती हैं विशाखा सखी को कि ये मेरी जो माला है ये तुम अपने गले में डाल लो, क्योंकि मैं तो अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। तो विशाखा सखी कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ऐसी बातें करके तो आप मेरे हृदय को बहुत दुख पहुंचा रही हो। हाँ, मैं तो यहाँ पे ललिता की वेट कर रही हूँ कि ललिता पूर्णमासी से मिलने गई है, वो कोई समाचार लेके आती होगी, आप थोड़ा धीरज रखो, कुछ देर वेट तो करो। तो राधा रानी कहती हैं कि नहीं, अब मेरे से ये विरह वेदना सहन नहीं होती, अब मैं अपना प्राणों का अंत करने जा रही हूँ, तुम बस मेरी अंतिम संस्कार की क्रिया को संपन्न करो। और कहती हैं कि कृष्ण तो नहीं मिले, तमाल वृक्ष को ही वो तमाल वृक्ष के पास ही जाती है, तमाल का जो वृक्ष होता है वो नीले रंग का होता है। तो उनको ये है कि चलो कृष्ण तो नहीं मिले, बट उनके जैसा रंग वाला तमाल का वृक्ष है, तो मैं यहीं पे अपने प्राणों का त्याग कर देती हूँ इस वृक्ष के पास। तो भगवान कृष्ण रोने लगते हैं राधा रानी की दशा को देखकर। तो कहते हैं कि मैंने प्रेम की अधिकता देख ली, कि प्रेम कितना राधा रानी मुझे करती है, मैंने देख लिया कि देखो मैंने उनको अस्वीकार कर दिया, मैंने इतने कठोर वचन बोले इनके लिए, उनकी सखियों को भी भगा दिया, लेकिन फिर भी राधा रानी अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हैं। लेकिन फिर भी तमाल के वृक्ष के पास ही प्राणों का त्याग करना चाहती हैं, क्योंकि उनका वृक्ष का जो रंग है वो मेरे रंग से मेल खाता है। तो राधिका कहती हैं कि मैं सूर्य देव की थोड़ी सी प्रार्थना करती हूँ, कुछ पूजा करती हूँ उनकी, तो मैं स्नान करके आती हूँ, जब तक मैं स्नान करके नहीं आती तुम यहाँ पे अपनी वो फूलों को चुनो। एक्चुअली राधा रानी ये सोच रही हैं
कि जब मैं यमुना में स्नान करने जाऊंगी मैं वापस ही नहीं आऊंगी, यमुना में ही प्राण त्याग दूंगी। तो विशाखा सखी को छोड़ गई वहां पर, कहती है कि तुम यहाँ पे फूल चुनो, मैं थोड़ा स्नान करके आती हूँ। फिर जाती हैं थोड़ा सा आगे, फिर पीछे मुड़ आती हैं और कहती हैं कि आज तो मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगी, इसके बाद तो मैं कृष्ण को कभी देख नहीं पाऊंगी, तो वैसे भी वो मेरे सामने तो आएंगे नहीं। तो विशाखा सखी को कहती है कि विशाखा प्लीज आप प्रसन्न होके मेरे को वो चित्र दिखा दो जो आपने बनाया था कृष्ण का, कि चलो कृष्ण तो नहीं मिल रहे, कम से कम उनका चित्र देख कर ही अपने प्राणों का त्याग कर देती हूँ। तो विशाखा सखी कहती है कि चित्र तो यहाँ पे है नहीं, वो तो घर पे पड़ा है। तो राधा कहती है कि चलो ऐसा करती हूँ, फिर अगर चित्र भी नहीं है तो मैं मेडिटेशन के द्वारा, मतलब मन में कृष्ण का ध्यान करती हूँ और मन में ही उनके दर्शन करती हूँ, फिर अपने प्राणों का त्याग करती हूँ। तो ऐसा कहकर राधा रानी अपनी आंखें बंद करती हैं और भगवान कृष्ण का ध्यान करती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी मुझे ऐसा एक मतलब मधु पिला रही हैं, शहद पिला रही हैं, जो मैं कानों से पी रहा हूँ उनकी बातों के द्वारा। कितनी मधुर वाणी है राधा रानी की। तो राधा रानी ने आंखें बंद की हुई हैं, भगवान कृष्ण उनके आगे आके खड़े हो जाते हैं। तो विशाखा सखी कहती हैं कि राधा रानी को कि राधा तुम्हारे भाग्य का उदय हो गया, देखो अपने नेत्र खोलो, तुम्हारी पुकार भगवान ने सुन ली, कृष्ण तुम्हारे सामने ही है। अब राधा आंखों को थोड़ा सा खोलती हैं तो देखती हैं कि कृष्ण सामने खड़े हैं। ठीक है। तो क्या विशाखा सखी कहती हैं कि ये मोर पंख के मुकुट को धारण करने वाले कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो राधिका कहती देखो मुझे कितना सुंदर सपना आ रहा है, मैं तो अभी मन में भगवान कृष्ण का ध्यान कर रही थी और मुझे सपने में ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण सामने आ गए हैं। तो विशाखा सखी कहती हैं कि राधा ये सपना नहीं है, ये तो सच में कृष्ण ही सामने है तुम्हारे। तो एक मिनट आगे होता है। राधा रानी कहती है कि धन्य है मेरे भाग्य कि आज मुझे कृष्ण के दर्शन हुए। और कृष्ण कहते हैं विशाखा सखी की ओर देखकर कि विशाखा मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने गलती से तुम्हें जो माला लौटानी थी तुम्हारी, उसकी बजाय मैंने तुम्हें वैजंती माला दे दी। अब तुम मुझे मेरी माला वापस दे दो। तो मधुमंगल कहते हैं कि ये जो वैजंती माला है वो तो राधा रानी ने डाली हुई है, तो ऐसा करो तुम इनके गले से वैजंती माला छीन लो अपनी, ये तो तुम्हारी माला है। तो कृष्ण कहते हैं कि मधुमंगल तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं राधा रानी के गले से माला निकाल लूं, क्योंकि मैंने तो सपने भी में भी किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाया, ये तो धर्म के विरुद्ध है। तो कहते मुझे तो मेरी याद नहीं कि मैंने सपने में भी किसी स्त्री को छुआ हो, तो इसलिए मैं तो नहीं माला निकाल लूंगा। तो राधा अपने आप से कहती है कि देखो कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं, गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं वृंदावन के वनों में, लेकिन कह रहे हैं कि मैंने तो किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाया। तो उसके बाद कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं, जस्ट एक मिनट। अब कृष्ण और राधा एक दूसरे को देख ही रहे हैं, इतने में मुखरा सॉरी जटिला आ जाती हैं वहां पर। अब ये दोनों नाटक जो आपने ललित माधव पढ़े और विदग्ध माधव पढ़े, इसमें ऐसा ही होता है कि जैसे ही राधा कृष्ण मिलने लगते हैं कोई ना कोई आ जाता है। तो अभी यहाँ पे जटिला आ जाती है, राधा रानी की सास। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो जटिला है, मतलब सफेद रंग की जटिला, ये यहाँ पे क्यों आ गई है, बेमुखे क्यों आ गई हैं। तो जटिला कहती हैं कृष्ण को देखकर सामने, क्योंकि जटिला तो कृष्ण को अच्छा नहीं समझती, उनको लगता है कि लड़कियों के पीछे पीछे घूमता रहता है। तो जटिला गोपियों के, तो जटिला कहती हैं कि ये कृष्ण यहाँ पे कैसे है, और मन में सोचती हैं और विशाखा को कहती हैं कि विशाखा मैंने तुम्हें बोला था कि सूर्यदेव की पूजन के लिए राधा रानी को लेके जाओ, लेकिन तुम ये धूप अगरबत्ती और चंदन ये तो तुम घर पे भूल गई, मैं तो वो देने आई हूँ। तो कृष्ण मन में कहते हैं कि देखो राधा रानी का जो मुखमंडल है वो चांद के समान है, और मैं चकोर के समान हूँ, क्योंकि चकोर सारा दिन चांद को देखता रहता है। कहते राधा रानी के मुखमंडल को मैं चकोर बन के देख ही रहा था, जैसे राधा रानी की तुलना चंद्रमा से की गई है, कृष्ण स्वयं को चकोर कह रहे हैं और जटिला को कह रहे हैं काला बादल, कि मैं राधा रानी के चांद के समान मुख को देख ही रहा था चकोर बनकर, लेकिन बीच में काले बादल बन के कौन आ गई है, जटिला, है ना, इन्होंने बाधा डाल दी है। तो आ, कहते हैं कि मेरी माता की मामी प्रणाम करता हूँ, यशोदा मैया की मामी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो जटिला कहती हैं
कि कृष्ण थोड़ा सा ये जो गोकुल की लड़कियां हैं इनके ऊपर दृष्टि मत डालो। तो मधुमंगल कहते हैं उनको कि दधीची मुनि की हड्डियों के समान कठोर हृदय वाली जटिले, कि मेरा मित्र तो बहुत अच्छा है और तुम्हारी ही आंख टेढ़ी है। तुम ही कृष्ण को बुरी नजर से देखती हो, मेरा कृष्ण थोड़ा ना टेढ़ा है, तुम ही टेढ़ी हो। यहाँ पे दधीची मुनि की हड्डियों की तुलना की गई है जटिला के लिए, ऐसा कि तुम दधीची मुनि की हड्डियों जितनी कठोर हो। जो इंद्र का वज्र है ना, उनके इंद्र के पास एक शस्त्र है जिसको वज्र कहते हैं, आपने बहुत बार ग्रंथों में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो इंद्र का जो वज्र है वो दधीची एक मुनि थे, उनकी हड्डियों का बना हुआ है। उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, इंद्र को एक वज्र चाहिए था जिससे वो एक राक्षस को मार सके, वृतासुर को मार सके। वृतासुर को मारने के लिए भगवान ने बोला था, भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिया था कि जो दधीची मुनि है वो बहुत मतलब राक्षस था बड़ा, वो मर नहीं रहा था इंद्र से। तो भगवान ने आदेश दिया था कि अगर दधीची मुनि की हड्डियों से तुम अपने लिए कोई शस्त्र बनाओ, विश्वकर्मा बना देंगे लेकिन शस्त्र को बनाने के लिए दधीची मुनि की हड्डियों का प्रयोग होना चाहिए, तो फिर तुम मार सकते हो राक्षस को। तो इंद्र ने दधीची मुनि को अप्रोच किया, दधीची मुनि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी हड्डियों से फिर वो वज्र बनवाया गया जो कि बहुत ही कठोर है। तो जटिला की तुलना दधीची मुनि की हड्डियों से की गई है कि जैसे दधीची मुनि की हड्डियां कठोर इतनी है कि उनसे वज्र बन गया, ऐसे ही तुम भी बहुत कठोर हो। तो ये कथा आएगी भागवतम में जो मैं आपको बता रही हूँ। जटिला कहती हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो वन में। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तो अड़हुल के फूलों को लेने आया था, जैसे आप लोगों को फूल पसंद है हमें भी पसंद है, हम तो फूलों को लेने आए थे, अड़हुल के फूलों को। तो जटिला कहती हैं, अब आपको अगर याद हो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि सब लोगों को ये लगता है, राधा रानी की नानी को, जटिला को, कि राधा रानी के ऊपर कोई भूत चढ़ गया है, कोई किसी ग्रह ने, बुरे ग्रह ने उनके ऊपर प्रभाव डाला है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि राधा रानी अजीब अजीब सी बातें करने लग जाती हैं कि भंवरो तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मतलब तुम यहाँ मेरे आंगन में क्यों क्रीड़ा कर रहे हो। तो ये सुनकर मुखरा जाती है पौर्णमासी के पास, उनको कहते हैं कि राधा रानी के ऊपर किसी भूत का साया हो गया है। तो फिर पौर्णमासी कहती है कि ये तो मुझे पता है इसका इलाज क्या है। तो कहते हैं कि अगर कृष्ण जो है वो राक्षसों को मारते हैं, कंस ने पक्का राधा रानी के लिए कोई राक्षस भेजा होएगा, कोई भूत को भेजा होएगा, उसने राधा रानी के शरीर में प्रवेश कर लिया। तो अगर कृष्ण के इनको दर्शन हो जाए क्योंकि वो राक्षसों को मारने वाले हैं, तो राधा रानी ठीक हो जाएंगी। हमने पिछले क्लास में ये कथा की थी, अगर आपको याद हो तो। तो यहाँ पे जटिला कहती हैं कि पौर्णमासी ने बोला था कि ये जो राधा है ना, ये कृष्ण को देखकर ठीक हो जाएगी क्योंकि ये राक्षसों को मारने वाला है, यही इसका भूत उतारेगा। तो कहती हैं, और पौर्णमासी ने भी ये बोला था कि मैं अपनी जटिला ने मुखरा ने बोला था कि मैं कृष्ण को यहाँ पे कैसे लेके आऊं राधा के पास, क्योंकि जटिला को शक हो जाएगा कि कृष्ण यहाँ पे मेरी बहू के पास क्या कर रहा है। तो राधा रानी ने पौर्णमासी ने बोला था कि मैं योग विद्या के द्वारा कृष्ण को ले आऊंगी। तो जटिला को ऐसा लग रहा है कि पौर्णमासी योग विद्या के द्वारा कृष्ण को राधा के पास लेके आई है ना। तो कहती हैं कि ठीक है कृष्ण, अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया ना। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम इतना व्याकुल क्यों हो रही हो, चला जाऊंगा मैं यहाँ से, आराम से जाऊंगा। तो जटिला कहती हैं कि आ, तुम ना मेरी बहू के आसपास, मतलब ऐसे मन में सोचती हैं कि ये ना, ये जो कृष्ण है ये सारी गोकुल की जो गोपियां हैं उनके आसपास घूमता रहता है, ये कहीं मेरे राधा के आसपास ना घूमना शुरू कर दे, है ना। तो कहती हैं कि ये जो अगर मेरी बहू के आसपास घूमेगा तो लोग क्या कहेंगे, वो बातें बनाएंगे। तो उनको कहती है कि तुम चले जाओ। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे क्या, कृष्ण को जटिला कहती हैं कि मेरी बहू यहाँ पे निवास करती है, मेरी बहू यहाँ पे खड़ी है जंगल में, तुम इसके पास से चले जाओ नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम तो बेकार में ही मेरे ऊपर ना शक करती रहती हो। तो जब से मैंने इनको देखा है, मैं तो इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे मन में इनके लिए कुछ नहीं है। तो जटिला करती है, विशाखा को कहती है कि
जटिला विशाखा से पूछती है कि तुम सूर्य देव के पूजन के लिए आए थे, इतनी देर से जंगल में क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो? तो विशाखा सखी कहती हैं कि हम तो यहाँ पे हिरण को देख के, काले रंग का हिरण घूम रहा था, उसको देख रही थी। मतलब वैसे काले रंग के हिरण कृष्ण को कहा गया है, मतलब छुपी हुई बात है इसमें, इस लाइन में, कि कृष्ण को देख कर हम यहाँ पे रुक गई, पर ऊपर से कहती हैं कि काले रंग का हिरण घूम रहा था और उसको ढूंढने के लिए आए थे, वो किसी हिरनी को ढूंढ रहा था, तो हम उनको देखने के लिए यहाँ पे उनके पीछे पीछे, हिरन के पीछे पीछे आए थे। तो जटिला कहते हैं कि तुम ये हिरन को देखना बंद करो और चलो, ठीक है, मेरे साथ घर चलो। तो उसके बाद क्या होता है? एक मिनट। अब जटिला कहती हैं कि राधा रानी अपने आप से कहते हैं कि देखो, अभी तुमने भगवान कृष्ण को पूरी तरह से देखा भी नहीं था, है ना? तो जटिला यहाँ पे आ गई है। अब मैंने तो इनके इनका दर्शन कैसे करूं, है ना? तो अ, अब तो ये जो हमारा मिलन है, ये तो अधूरा रह गया है। इतने में जटिला कहती है कि ऐसा करो, बहुत टाइम हो गया है और दिन ढल रहा है, अब चलो यहाँ से घर वापस चलते हैं, और ज्यादा देर तक जंगल में रुकना ठीक नहीं है ना? और देखती है राधा भी ना, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब बहकी बहकी बातें नहीं कर रही है, जैसे पहले ऐसे बातें कर रही थी ना कि भोरे तू यहाँ से चला जा, मेरे आंगन में क्या कर रहा है, ऐसे वैसी बातें नहीं कर रही हैं, अजीब अजीब सी। तो जटिला सोचती है कि ये कृष्ण जो यहाँ पे खड़ा है ना राधा के पास, इसने पक्का इसका भूत उतार दिया है, अब राधा ठीक हो गई है। तो राधा रानी, विशाखा और स्वयं वो यहाँ से चली जाती हैं जंगल से। तो कृष्ण कहते हैं कि राधा तो चली गई, अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तो राधा से मिल ही नहीं पाया, अब राधा से कैसे मिलूं? तो कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, पौर्णमासी के पास जाता हूँ, वही मुझे अब राधा से मिलाएंगी, वो कुछ उपाय करेंगी। तो कृष्ण अभी क्या करते हैं, वो पौर्णमासी के पास चले जाते हैं। अब राधा अपने घर चली गई, कृष्ण पौर्णमासी के पास चले गए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे, इसको मदन लेख कहते हैं, दूसरे अंक को। ये समाप्त हो गया। कल तीसरा अंक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण पौर्णमासी के पास जाएंगे और फिर पौर्णमासी राधा कृष्ण के मिलन की व्यवस्था करेंगे, ठीक है जी। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।